हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल होम एजुकेटर। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एक नंबर झकास। ये हम लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 2 पार्ट नंबर 2 है। एंड इसमें आज हम लोग अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो लेक्चर है इसको कंप्लीट करने वाले हैं बढ़िया से समझते हुए। पहले लेक्चर में हम लोगों ने इसके बेसिक आइडियाज को समझा था। क्या आपका रेजिस्टेंस है, क्या ओम्स लॉ है, क्या उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह वगैरह हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, उसको फिनिश करते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट किरचॉफ्स लॉ। कौन सा लॉ? किरचॉफ्स लॉ। हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं कि किरचॉफ्स क्या है, लॉ है। किरचॉफ्स जो लॉ है ये अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इन्होंने दो लॉ दिया था, दोनों लॉ का स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों पे एक दो क्वेश्चन भी हम लोग ट्राई कर लेंगे, बट आपको और ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत होगी। ज्यादा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर नहीं सकते क्योंकि हम लोग को जल्दी से चैप्टर को भी फिनिश करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, या इसका एक और नाम भी है किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। आपको दोनों में से कुछ भी नाम दिख सकता है क्वेश्चन पेपर पे, तो आपको उन दोनों को मतलब समझ लेना है नाम से। किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। अब ये लॉ क्या बोलता है? पहले तो एक बात जो आपके ऑब्जेक्टिव में या आपके साथ एक नंबर में आ सकता है, वो बात क्या है कि इसका जो लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। क्या याद रखना है आपको? किरचॉफ्स का करंट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। क्या याद रहेगा बात? इसको नोट किया जाए जल्दी से। तो ये अपना पहला स्टेटमेंट कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका जो मेन बात है वो उस पर हम लोग आते हैं कि इन्होंने लॉ क्या दिया। इन्होंने लॉ ये दिया है कि अगर कोई भी एक पॉइंट है, अगर कोई भी एक पॉइंट है, वहां पे सारे करेंट्स का अलजेब्रिक सम अगर हमने किया तो आंसर आएगा जीरो, लड्डू सन्नाटा, जो समझा जाए। क्या इन्होंने बोला कि अगर हमने किसी भी एक पॉइंट पे आने वाले सारे करंट का क्या किया, अलजेब्रिक सम, तो हमको आंसर क्या मिलेगा? जीरो, लड्डू, जो बोला जाए। तो इस बात को पहले हम लोग नोट करते हैं। इसको तो आपने नोट कर ही लिया था, तो हम लोग स्टेटमेंट नोट करते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट है जो आपको ध्यान रखना है कि किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है? अलजेब्रिक सम किया जाए किसका? सारे करंट, ऑल द करंट, किस चीज पे? आने वाले सारे पॉइंट पे, तो क्या मिलना है? जीरो। एक डायग्राम बना के, एक फोटो बना के हम समझते हैं कि क्या है बात। मैं खींचू तेरी फोटो 100 बार कुरे, मैं खींचू तेरी फोटो। चलिए देखिए, तो ये हमने एक डायग्राम बनाया। हम मान लेते हैं ऐसा कि इसमें कुछ करंट आ रहा है I1, इसमें भी कुछ करंट आ रहा है I2, इससे कुछ करंट जा रहा है I3, इससे भी कुछ करंट जा रहा है I4, एंड इसमें कुछ करंट आ रहा है I5। रेजिस्टेंस में हमने नहीं बनाया, रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 मान सकते हैं, है ना। तो मानी क्या ले, लिख ही देते हैं। लो, तुम्हारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है यार तुरंत भर में। चलो ठीक है, तो अगर ये फोटो है तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमको क्या मिलेगा? स्टेटमेंट कहता है अलजेब्रिक सम करिए, यानी अगर हमने इनकमिंग करंट्स को प्लस माना तो आउटगोइंग करंट हमको क्या मानना पड़ेगा? माइनस। पैसा का आना, आने दो यार, आने दो, बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। पैसा का इनकमिंग इज वेरी बढ़िया थी, बट पैसा का आउटगोइंग मजा नहीं आया, है ना, वो निगेटिव हो जाता अपने लिए। उसी तरीके से करंट का इनकमिंग क्या? पॉजिटिव, एंड करंट का आउटगोइंग नेगेटिव। उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा तो I1 हमको प्लस दिखा क्योंकि इनकमिंग है, I2 भी हमको प्लस दिखा क्योंकि वो भी पॉजिटिव है, I3 हमको दिख गया ओ यार माइनस, I4 भी हमको दिख गया माइनस, I5 हमको दिख गया प्लस, एंड बराबर के उधर क्या हो गया? जीरो। बराबर के उधर हो गया जीरो। दोनों माइनस वाले को उधर ट्रांसफर करते हैं तो हमको दिख रहा है I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू व्हाट? I3 प्लस I4। यानी हम ये लिखेंगे ये तीनों का तीनों क्या है? I1, I2, I5 क्या है? इनकमिंग करंट, आने वाला करंट, और वो दोनों जाने वाला करंट। तो हम ये भी लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं दैट टोटल इनकमिंग करंट बराबर हो जाएगा किसके? टोटल आउटगोइंग करंट के, टोटल आउटगोइंग करंट के। याद रहेगा? चलो नोट कर लो जल्दी से इसको। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसको किरचॉफ्स लॉ के ऊपर। हम लोगों ने क्या समझा? टोटल इनकमिंग करंट टोटल आउटगोइंग करंट बराबर है। तो एक क्वेश्चन समझते हैं इसके ऊपर हम लोग, और बना के देखते हैं कि कैसे बनाना है, और बना के देखते हैं कि कैसे बनाना। मान लीजिए हम एक सर्किट बनाते हैं कुछ इस टाइप से,
खतरनाक सा भयंकर टाइप, देख के आदमी डर जाए बट क्वेश्चन में कोई भी जान ना हो, ऐसा एक सर्किट है ना। और भी बनाना चाहे बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 3 एम्पियर, यहाँ पे आपका 5 एम्पियर, यहाँ पे आपका 2 एम्पियर, यहाँ पे आपका I1, यहाँ पे आपका 7 एम्पियर, यहाँ पे आपका 10 एम्पियर, यहाँ पे आपका I2। ऐसा एक फोटो है एंड हमसे बोला गया है इस फोटो के लिए फाइंड I1 एंड I2। मैं खींचू तेरी फोटो, फाइंड I1 एंड I2, ऐसा हम लोगों को बोला गया। बना के देखिए, ट्राई कर लिया क्या? चलो देखते हैं। हमने अभी अभी एक बात सीखा, किरचॉफ्स रूल्स के हिसाब से कि टोटल इनकमिंग करंट किसी भी पॉइंट पे बराबर होगा टोटल आउटगोइंग के। यानी इस पॉइंट पे ए पे अगर हम देखें, यानी एट ए, अगर एट ए पे हमने देखा तो हमने देखा इनकमिंग कौन है, ये 3 और ये 5, ये दोनों इनकमिंग, यानी 3 + 5 बराबर है इस दोनों आउटगोइंग के, यानी 2 + I1 के। तो 5 3 8, 8 ये 2 + I1, यानी I1 का वैल्यू कितना आ गया 6 एम्पियर। I1 का वैल्यू कितना आ गया 6 एम्पियर। चलो बहुत बढ़िया। I1 में कोई दिक्कत तो? अरे नहीं ना यार। अब देखिए इस पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, इसको हमने B मान लिया, इसको हमने B मान लिया। तो जब हमने B पे बात किया, तो अगेन बात वही है, टोटल इनकमिंग बराबर टोटल आउटगोइंग। तो इस वाले पे ये इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग है, यानी 6 और 7 13, बट ऐसे लिख लेते हैं इनकमिंग, और ये आउटगोइंग, ये भी आउटगोइंग 10 + I2, यानी 13 = 10 + I2। इट मींस I2 = व्हाट 3 एम्पियर। कहानी इन सोल्ड, यानी I1 6 एंड I2 3। क्या कोई दिक्कत आपको? इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको बनाना पड़ेगा। एक और तरीके का क्वेश्चन होता है, उसको आप ट्राई करते हैं। मिटाए इसको, मिटाए ना, छाप लिया, चलो मिटाते हैं। तो देखिए एक और टाइप का हमको क्वेश्चन बनाना है किरचॉफ्स रूल के ऊपर, समझना है कि वो कैसे बनता है। थोड़ा सा वो वाला डिफिकल्ट है, जैसा हम आपको मेथड बताएंगे उस मेथड के हिसाब से ही आपको ट्राई करना है, उसी हिसाब से सॉल्व भी करना है, ठीक है। एक भारी भरकम टाइप सर्किट है आपके पास, ले लेते हैं हम ऐसा एक सर्किट जिसमें सारा चीज कवर अप हो जाए, ठीक है। एक ऐसा सर्किट ले लेते हैं जिसमें हर एक एक चीज को हम लोग कवर अप कर पाएंगे। ऐसा करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, तुम छोटा हो जाओ, तुम बड़े हो जाओ, तुम रेजिस्टेंस बन जाओ, तुम ऐसे हो जाओ, इस टाइप से, फिर 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 हाँ 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 हाँ, मान लीजिए ऐसा है, ऐसा एक सर्किट है। क्वेश्चन में कैलकुलेशन भारी ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस सारा सेम ले लेते हैं। मतलब ये 10 ओम, तो ये भी 10 ओम, तो ये भी 10 ओम, तो ये भी 10 ओम। बैटरी भी है आपको 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, ऐसा कुछ भी दे सकता है वैल्यू। ये क्या होता है, दिस इज अर्थिंग, दिस इज द सिंबल ऑफ अर्थिंग। और अर्थिंग कहीं पे हो इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज होता है कितना, 0, वो भी नहीं लिखा, 0 वोल्ट लिखा गया। अच्छा इस सारे पॉइंट्स पे क्या है, यहाँ पे कुछ वोल्टेज दिया हुआ है, 70 वोल्ट मान लेते हैं, यहाँ पे 60 वोल्ट मान लेते हैं, यहाँ 50 वोल्ट मान लेते हैं, कुछ भी ऐसा वैल्यू आपको दे सकता है। एंड बोल देगा यहाँ पे एक पॉइंट ए है सेंटर पे, इस पॉइंट ए का पोटेंशियल निकालना है। ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड पोटेंशियल एट ए। ऐसा एक क्वेश्चन है जो हमको बनाना है, फाइंड पोटेंशियल एट ए, ये हमको बनाना है, ठीक है। पहले एक काम करो, ट्राई करना चाहो तो कर लो, बाकी उम्मीद तो है नहीं बनने का, करना चाहो कर लो। कर लिया क्या ट्राई? चलो देखो करना क्या है, जब हमने इस ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो हमको क्या करना होगा। अच्छा एक बात पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, कैसे समझ में आया कि क्वेश्चन किरचॉफ्स रूल का है, कैसे समझ में आए कि क्वेश्चन किरचॉफ्स रूल का है। आपको एक बात ध्यान रखना है, मोटा मोटी बात, कि अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको एक से ज्यादा बैटरी दिखे, 2 बैटरी दिख जाए, 3 बैटरी दिख जाए, 4 बैटरी दिख जाए, देन इट इज कंफर्म दैट क्वेश्चन किरचॉफ्स रूल से ही बनेगा। आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, अगर आपको क्वेश्चन में 2 बैटरी, 3 बैटरी, 4 बैटरी दिख जाए, इट मींस इट इज कंफर्म दैट कि क्वेश्चन किरचॉफ्स रूल से ही बनेगा। क्या बात याद रहेगा, ठीक है ना। अब यहां पे हमको 3 दिख रहा है तो हमको बनाना पड़ेगा, तो हमने बनाना पड़ेगा, तो हमने बनाना शुरू किया, हमने देखा सॉल्यूशन में,
हमने देखा सॉल्यूशन में कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है, हमको मानना होगा कि किसमें इनकमिंग आ रहा है किसमें आउटगोइंग आ रहा है। ज्यादा दिमाग ना काम करे तो हम लोग क्या करते हैं, सब में या तो इनकमिंग मानेंगे या सब में हम आउटगोइंग मानेंगे। तो हमने एक काम करते हैं, सब में इनकमिंग ही मान लेते हैं। मान लेते इसमें कुछ करंट आ रहा है I1, इसमें कुछ करंट आ रहा है I2, इसमें कुछ करंट आ रहा है I3 एंड इसमें कुछ करंट आ रहा है I4। और ऐसा मानते ही अब हम जान चुके हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स रूल टोटल इनकमिंग बराबर टोटल आउटगोइंग। तो इनकमिंग तो चारों है, आउटगोइंग कुछ भी नहीं है, मतलब आउटगोइंग में मिलेगा जीरो, आउटगोइंग में मिलेगा जीरो। हमने बोला चलो ठीक है, यहां तक बात तो ठीक है, बट I1 I2 I3 I4 का वैल्यू हमको डालना पड़ेगा। अब I1 या I2 या I3 I4, देखिए I2 बड़ा आसान है, आपको लगाना होगा यहाँ पे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, यानी अगर करंट निकालना है तो वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस कर देंगे। करंट निकालना है तो क्या करेंगे, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज क्या, यहां से मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इसके दोनों पॉइंट के अक्रॉस डिफरेंस कितना है, इसके दोनों पॉइंट के अक्रॉस डिफरेंस कितना, मेनली वो हमको लिखना है। तो हमने बोला ठीक है, हमने बोला ठीक है कि अगर हमको इसके दोनों पॉइंट के अक्रॉस अगर डिफरेंस लिखना है तो लिखेंगे। तो अच्छा, इसके यहां पे जो होगा वैल्यू यहां पे भी वही होगा। तो इसके पोटेंशियल को हम मान लेते थोड़ा देर के लिए, लेट पोटेंशियल को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, V एट A, ये X है। तो इसके दोनों पॉइंट का हमको पता है वैल्यू कि इस वाले एंड पे 60 है एंड इस वाले एंड पे X है। तो I2 की जगह हम लिख सकते हैं हाइयर से लोअर करंट फ्लो करता है, ये हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले लेक्चर में समझे थे। करंट फ्लो फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि 60 माइनस X अपॉन 10, ये I2 की जगह हो गया। I2 मेरा आसान था इसलिए हम आपको पहले समझाते, बट I1 निकालने में प्रॉब्लम है कि इसके एक एंड पे तो पता है, बट ये मेरा इसका दूसरा एंड हुआ, यहां पे हम नहीं जानते, यहां पे हम नहीं जानते पोटेंशियल। हमने बोला ठीक है, पता लगाया जाए। इस जगह पे हम जानते हैं पोटेंशियल X है, हमने माना है कि दैट पोटेंशियल एट इज X। तो X से हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, हमको एक बैटरी मिलता है। तो बैटरी को जब हम पार करेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि हम छोटे टर्मिनल से किधर जा रहे हैं, बड़े टर्मिनल की तरफ। छोटे टर्मिनल से किधर जा रहे हैं, बड़े टर्मिनल की तरफ, यानी वोल्टेज बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। अगर हम बड़े से छोटे में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, तो यहाँ पे बढ़ेगा। एंड कितना से बढ़ेगा, इस बैटरी के वोल्टेज के बराबर, यानी यहां पे पोटेंशियल मिलेगा X+5। पोटेंशियल कितना मिल जाएगा, X+5। एंड दोनों का डिफरेंस हमको करना है, यानी 50 माइनस ये, वो वोल्टेज की जगह आएगा, रेजिस्टेंस तो 10 है ही है। क्या कुछ कुछ बात जा रहा है दिमाग में? हमने क्या किया, I1 की जगह हमने लिखना है वोल्टेज, यानी 50 माइनस ये वाला वैल्यू X+5, 50 माइनस X+5 एंड डिवाइडेड बाई 10। क्या बात कुछ कुछ आ रहा है दिमाग में? हमको दोनों एंड पे वोल्टेज लिखना है, यानी 50 माइनस X+5 डिवाइडेड बाई 10। अब अगेन आते इस वाले पे, फिर से अगेन इसके एक एंड पे हमको पता है चलिए X, लेकिन यहां नहीं जान रहे हम, फिर से I3 में फिर से हम यहां नहीं जान रहे। चलो ठीक है, इधर से आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे 70, फिर से अगर देखिए छोटे से किधर जा रहे हैं, बड़े की तरफ। छोटे से किधर जा रहे हैं, बड़े वाले की तरफ। क्या अगेन वोल्टेज बढ़ेगा, छोटे टर्मिनल से जाएंगे बड़े टर्मिनल की तरफ, वोल्टेज बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, अगेन 5, यानी 70 था, बढ़ के कितना हो गया 75, 75। एंड ये हाई है ये लोअर, तो हम I3 के लिखेंगे 75 माइनस X अपॉन 10। फिर हम क्या इसके लिखना है। तो इस रेजिस्टेंस के एक क्रॉस हम जानते हैं 0, यहां पे हम नहीं जानते, ये X है, इस वाले बैटरी को पार करेंगे। तो इस बार क्या बड़े से छोटे, कहां से, बड़े से छोटे की तरफ, यानी घटेगा। तो पहले था X, घटेगा 10 से, तो क्या X माइनस 10। एंड ये हाइयर क्योंकि करंट इधर से आ रहा है, यानी 0 माइनस ये, यानी हम लिखेंगे 0 माइनस X माइनस 10 एंड डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 10 ही है, एंड आंसर आएगा 0। चारों को सम करने में क्या बात पहले समझ में आएगा, जो मेहनत है इसी को समझने में। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। हमको लिखना क्या, करंट लिखना, तो वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। वोल्टेज मतलब क्या, दोनों एंड पे क्या डिफरेंस है। I2 सबसे आसान था इसलिए सबसे पहले किए, इस वाले एंड पे पता है 60, इस वाले एंड पे पता, हमने याद मान लिया X, यानी 60 माइनस X बाई 10, ये I2 की जगह। फिर हमने बोला इस वाले में हमको निकालना है, तो अगेन इस वाले एंड पे पता है, इस वाले एंड पे नहीं पता, तो हमने बोला इधर से आगे बढ़ा जाए। यहां पे X था, इस वाले बैटरी को पार करेंगे, वोल्टेज बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, अच्छा बढ़ेगा क्यों, क्योंकि छोटे से किधर जा रहे हैं, बड़े की तरफ, छोटे से जा रहे हैं बड़े की तरफ, वोल्टेज बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, इसके वैल्यू के बराबर, यानी X+5 हो जाएगा। दोनों घटा के बाई 10 कर देंगे, ठीक है। फिर हमने बोला इसके अब लिए, तो अगेन इसके एक एंड में पता है, बस यहां पे नहीं पता, हमने बोला फिर इधर से आगे बढ़ते हैं।
तो इधर से आगे बढ़ेंगे, यहाँ 70 है, यहाँ पे एक बैटरी है, पार करना पड़ेगा, पार करेंगे तो बढ़ेगा क्योंकि छोटे से बड़े की तरफ, और जितना वोल्टेज उतना ही बढ़ना है, तो 70 था 5 बढ़ के 75। यहां पे हम आएंगे तो अगेन इस वाले एंड पे पता है कि 0, बट इस वाले एंड पे नहीं पता, तो हम इधर से बढ़ेंगे ए पॉइंट की तरफ से। बैटरी को पार करना बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन यहां पे घटेगा क्योंकि बड़े से छोटे की तरफ, अभी तक छोटे से बड़े, इस बार बड़े से छोटे, तो घटेगा। पहले था x, घट गया 10, x माइनस 10, एंड दोनों घटा के हमने लिख दिया। सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सबको 10 लिए हैं ताकि एलसीएम में आए 10, जीरो में भी चला जाए। तो हमको उसके बाद क्या मिलेगा, 50 माइनस एक्स माइनस 5, 60 माइनस एक्स 75 माइनस एक्स प्लस 10 बराबर 0। वो 10 जो था एलसीएम लेके कहां चला गया, 0 में चला गया। अब देखिए 4x तो ये है अपना माइनस का, 50 पहले प्लस वाला जोड़ लेते, 50 10 60 70 और ये हो गया 75, 145 उसमें से 5 गया तो 140 बराबर 0। तो 4x इज इक्वल टू 140/4, यानी सॉरी 140 ना, तो x इज इक्वल टू 140/4 यानी 70/2 35 वोल्ट, यानी A का पोटेंशियल हमको मिल गया कितना, 35 वोल्ट। क्या बात समझ में आया, कैसे निकालना है, कोई दिक्कत, छापो जल्दी। किरचॉफ्स का सेकंड लॉ समझते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स लूप लॉ उसको हम लोग बोलते हैं। उसका जो नाम है, उसका भी दो नाम है। पहला नाम क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या इसका एक और नाम भी है जिस नाम को हम लोग बोलते हैं क्या, किरचॉफ्स लूप लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ, ये दोनों नाम है। अगेन पहले ये किसके ऊपर बेस्ड है वो समझते हैं, फिर इसका रूल भी समझेंगे। इसका कंसेप्ट क्या है, इसका कहना है कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहला वाला किस पे था, चार्ज पे बेस्ड है, ये किस पे है, एनर्जी पे बेस्ड है। क्या याद रहेगा बात, जल्दी से नोट करते हैं बिना देर किए हुए, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, हो गया नोट, मिटाएं, चलो मिटाते हैं। अब इसका स्टेटमेंट समझते हैं हम लोग, अब इसका स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट बड़ा आसान है इसका। इसमें क्या कहना है कि एक क्लोज लूप में घूमेंगे एंड वोल्टेज का सम करेंगे, कैसा, अल्जेब्रिक सम, यानी बढ़ेगा तो पॉजिटिव घटेगा तो नेगेटिव, एंड वो अगेन 0 आने वाला है। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखते हैं इसका हम लोग। तो देखिए ये क्या स्टेटमेंट है, ठीक है, एंड उसके लिए हमने एक फोटो भी बना ही लिया है ताकि इसको हम लोग एक बार समझ ले, मतलब बार बार रुकना ना पड़े। स्टेटमेंट क्या है, अलजेब्रिक सम करिए, किसका सम करिए, पोटेंशियल डिफरेंस का अक्रॉस क्लोज लूप, आपको आंसर मिलेगा 0। ये स्टेटमेंट है, इसको मैं नहीं बदल सकता ना आप बदल सकते हो, आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक सर्किट हमारे पास, इस सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, क्लोज लूप में घूमते हैं। मान लीजिए यहां से चलना शुरू करते हैं एंड क्लॉकवाइज घूमते हैं, आप कैसा भी घूम सकते हो, आप फ्री हो, यू आर फ्री, यू जो चाहे डायरेक्शन यू कैन मूव, है ना। तो हमने मान लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चाहते हैं, जो भी डायरेक्शन आप मानेंगे आपको उसको दिखाना भी पड़ेगा, बट फोटो में हमने दिखाया कैसे घूमना चाहते हैं, एंड इस तरीके से चलेंगे। तो पहले हमको मिला ये जो भी चीज हो, यहाँ पे हमने ऐसे 4 बना दिया, हो सकता है वो रेजिस्टेंस होगा, हो सकता है वो कैपेसिटर होगा, हो सकता है वो बैटरी होगा, हो सकता है वो इंडक्टर होगा, कुछ भी हो सकता है। तो उसके अक्रॉस कुछ तो होगा ही वोल्टेज, प्लस माइनस हमने अभी ऐसे दिखा लिया, बाकी जिसका जो होता है वो हम लोग समझते हैं। खैर, तो अगर हमने इस तरीके से घूमना शुरू किया तो हमको सबसे पहले मिल रहा है, और उसमें हम माइनस से प्लस जा रहे हैं, मतलब क्या, माइनस से प्लस मतलब कि बढ़ जाए, माइनस से प्लस कहने मतलब क्या, बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गया तो पॉजिटिव, यानी V1 प्लस में आया। फिर हमने इसको पार किया तो प्लस से माइनस आ गया, यानी क्या, घट गया तो माइनस में V2, फिर इधर बढ़ गया तो प्लस में V3, फिर यहां घट गया माइनस का V4, एंड आंसर आ जाएगा 0। ये स्टेटमेंट इन्होंने इस तरीके से समझाया। क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। छापा जाए, मिटाया जाए, मिटाते हैं, चलो। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक तो क्वेश्चन देख ले ट्राई करके कि कैसे बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन है अपने पास, एक छोटा सा मामूली सा बच्चा टाइप क्वेश्चन ये है। ऐसा एक सर्किट बना लेते कुछ भी, ये इस तरीके से बैटरी लगा देगा अपना, कुछ भी मान लीजिए यहाँ भी लगा लेते फिर से, इस टाइप का कुछ है, और बैटरी लगा दे, चलो काफी है 2 बैटरी, 2 हो 3 हो जितना भी हो, है ना। और रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पे मान लेते हैं 10 ओम, यहाँ 20 ओम, यहाँ पे 10 ओम, यहाँ 5 ओम, यहाँ पे फिर से 10 ओम, ऐसा वैल्यू है। ये मान लेते हैं 30 वोल्ट का बैटरी है, ये मान लेते हैं 20 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है,
ऐसा एक डायग्राम है, इसमें हमसे पूछ सकता है इससे क्या पास कर रहा है करंट, इससे क्या पास कर रहा है, इससे किसी से भी पूछ सकता है। 5 ओम से निकाल लेते, बीच वाला है ना। तो हमने क्या किया, मान लिया कि हमसे पूछा गया है फाइंड करना है करंट, फाइंड द करंट थ्रू किससे, 5 ओम के रेजिस्टेंस से, थ्रू 5 ओम रेजिस्टर। ऐसा हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 ओम के रेजिस्टेंस से कितना करंट पास कर रहा है, निकाल के बताइए। सो अगर हम लोग को ऐसा कोई क्वेश्चन मिले वोल्टेज रूल का वाला, कुछ सर्किट ऐसा भयंकर टाइप बना देगा और किसी एक से करंट पूछ लेगा, किसी एक से वोल्टेज पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, तो उसको हम लोग को कैसे करना है। तो सबसे पहला काम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि आखिर ये करंट इसमें जो फ्लो हुआ वो कौन से बैटरी ने कराया। कभी मन में आएगा हो सकता है यही कराया, हो सकता है दोनों कराया, कुछ भी हो सकता है, हम मान लेते हैं दोनों करा रहा है। तो हमने मान लिया इसने कुछ करंट निकाला अपने से I1 एंड उसी टाइम पे इसने भी कुछ करंट निकाला I2। बैटरी का एक अपना रूल होता है कि जो करंट वो निकालेगा अपने अंदर से वही उसके अंदर जाना भी चाहिए। यानी अगर इसने I1 निकाला तो I1 इसके अंदर जाएगा और इसने I2 निकाला तो I2 इसके अंदर भी जाना चाहिए। ठीक है, अब ये I1 ऐसे चला आया, ये भी इधर I2 आया। अब इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये दोनों इनकमिंग, तो टोटल इनकमिंग बराबर टोटल आउटगोइंग। I1 I2 इसमें चला आया और I2 फिर इधर निकल लिया, I1 इधर निकल लिया, सर्किट इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। अब अगर हमको 5 ओम से करंट चाहिए तो हमको I1 I2 दोनों चाहिए। अगर इन सब में से हम किसी से पूछते तो सिर्फ एक निकाल के आंसर आ सकता था, तो हमको दोनों चाहिए। तो हमको अगेन अगर 2 अननोन है मेरे पास तो इक्वेशन भी हमको 2 चाहिए, तो हमको 2 बार लूप में घूमना पड़ेगा। एक बार इस छोटे लूप में घूमते, एक बार इस छोटे लूप में घूमते। ऐसे चाहे तो हम इस बड़े वाले लूप में भी घूम सकते हैं, हमारे पास 3 लूप है, बट 2 से काम मेरा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसमें घूम जाते हैं। अच्छा अभी क्लॉकवाइज घूमे थे, इस बार एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। चलो इसमें क्लॉक घूमते, इसमें एंटी क्लॉक घूम जाएंगे। इसमें हमने घूम गया क्लॉकवाइज, पहला लूप। पहला दूसरा दिखाना पड़ेगा, नहीं तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो सकता है कि आपने किस वाले लूप के लिए लिखा है। तो हमने यहां पे लिखा सॉल्यूशन में फ्रॉम लूप नंबर 1, लूप नंबर पहले लूप से हम लिख सकते हैं। अच्छा कहां से चलना स्टार्ट करें, यहां से करते हैं। एक दो बात आप याद रख लें, इसको चाहे तो नोट भी कर लें, ज्यादा खोपड़ी खर्चा करने की जरूरत नहीं हम लोगों को। कि अगर हमने करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस को पार किया तो नेगेटिव लिखेंगे, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस को पार किया तो पॉजिटिव लिखेंगे। क्या याद रखना है कि अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट, अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमको क्या करना है, नेगेटिव लिख लेना है। अभी आप याद ही कर लो। और अगर अपोजिट आएंगे, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव लिख लेना है। ये किसके लिए है, रेजिस्टेंस के लिए, बैटरी के लिए नहीं। बैटरी के लिए छोटा डंटा बड़ा डंटा हम लोग देखेंगे। ये बात आप नोट कर लो अपने कॉपी में कहीं पे भी, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जब हम यहां से चलना शुरू करते हैं, देखिए इसमें क्या हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, पहला बात नेगेटिव लिखेंगे। एंड उसके अक्रॉस हमको लिखना क्या, वोल्टेज लिखना होता है। तो किरचॉफ के सेकंड रूल में क्या बोला, वोल्टेज का सम करना है। तो इसके बाद जो वोल्टेज लिखेंगे तो V बराबर आई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो I तो हमने माना है I1, रेजिस्टेंस है 10 यानी 10 I1 और माइनस इस वाले पॉइंट्स। क्या बात क्लियर है। फिर उसके बाद हमने ये वाला मिला, ऐसे गोल गोल घूमते घूमते ये मिला। अगेन करंट के डायरेक्शन में आ रहे हैं तो क्या हम माइनस लेंगे, क्या लेंगे, माइनस। तो हमने फिर से लिखा माइनस, रेजिस्टेंस वोल्टेज लिखना है तो V बराबर आई आर। क्या लिखना है, V बराबर आई आर, मतलब करंट इसका ये है I1 प्लस I2 एंड I के बाद R भी है तो R को हम 5 लिख लेते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद ये वाला में फिर से अगेन करंट के डायरेक्शन में आ रहा है तो माइनस आई आर मतलब 10 I1। फिर इसमें क्या छोटे से बड़े में गया तो प्लस हो गया 30 एंड आंसर आएगा 0। अब इस ब्रैकेट को खोल के 10 5 15 और 10 25 यानी 25 I1 माइनस में 5 का I2 बराबर बराबर नहीं प्लस का 30 बराबर 0। इन सबको उधर भेजते हैं तो हमको मिल रहा है 25 I1 प्लस 5 I2 और ये इधर ही रह गया। 5 कॉमन आने के बाद हमको मिल रहा है एक इक्वेशन एंड द इक्वेशन इज 5 I1 प्लस I2 बराबर 6। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। बस सॉल्व करनी है, मेन तो फिजिक्स वहीं पे हो गया, ठीक है। इसको मिटा दे, ये आप नोट कर चुके हो ना। इधर ही लिख लेंगे सेकेंड लूप के लिए। बोलो कैसा, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए इस बार। चलो एंटी क्लॉकवाइज इस बार घूमते इसमें ऐसे सेकेंड। तो हमने जब सेकेंड लूप में घूमना शुरू किया फ्रॉम लूप नंबर 2, सेकेंड लूप में जब हमने घूमना शुरू किया तो यहीं से शुरू कर लेते चलते हैं, है ना। तो सबसे पहले ये मिला, फिर से अगेन आई आर, तो आई इसका I2 है लेकिन रेजिस्टेंस है 20।
तो हम लिखेंगे क्या, माइनस का 20i2, माइनस का 20i2, फिर ये मिल रहा है तो अगेन माइनस IR, तो यानी कि 5 टाइम्स I1 प्लस I2, फिर ये मिल रहा है तो माइनस का 10i2 IR के हिसाब से। फिर उसके बाद बैटरी मिला जिसमें छोटे से बड़े में गए तो प्लस हो गया 20 और आंसर आया 0। फिर इसको सॉल्व करते 20 और 5 25 और 10 35, यानी 35i2 माइनस का 5i1 प्लस का 20 बराबर 0। सॉल्व वॉल्व करके 5 कॉमन लेके हमको फाइनल मिल रहा है I1 प्लस 7i2 बराबर 24। ये है मेरा सेकेंड इक्वेशन। एंड इन दोनों को सॉल्व करके हम I1 भी निकाल सकते हैं और I2 भी निकाल सकते हैं। सॉल्व किया जाए दोनों को, चलिए करते हैं। एक काम करते हैं, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो I1 प्लस 7 टाइम्स I2 इज इक्वल टू 4, ये दूसरा इक्वेशन था, यहाँ पे लिख लिए। तो हमने 5 से गुना किया तो I1 तो शहीद हो गया, इसको 5 से गुना कर लेते हैं तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस करके वो तो कट गया। तो 7 5 जा 35, उसमें से एक गया तो 34i2 माइनस के साथ 20 में से 6 गया, 20 में से 6 गया तो 14 बच रहा है। तो I2 का वैल्यू आ गया 14/34 एम्पियर। बड़ा खराब सा वैल्यू, क्योंकि मैंने रैंडम डेटा उठा लिया था। एंड इसको उठा के किसी में भी डाल दिया जाए तो हमको मिल जाएगा I1 का भी वैल्यू, यहां डाल देते हैं। तो I1 बराबर 4 माइनस 7i2, 7 इंटू I2 का वैल्यू ये रहा 14/34, 14/34। एलसीएम लेंगे तो 34 आएगा, 34 जा 4, 4 तिया 12 और 4 चौके 16, यानी 136 माइनस 14 इंटू 7, 14 7 98, 98। तो 38/34 एम्पियर, ये I1 का वैल्यू आ गया। ये मेरा I1 आ गया, ये मेरा I2 आ गया। अब अगर हमको उसका जानना है आंसर तो दोनों को जोड़ेंगे, 34 एलसीएम ऐड हो जाएगा, यानी कि 52/34 एम्पियर आ रहा है, कुछ ऐसा आंसर है ना। जगह नहीं है मेरे पास, चलो आप तो सुन ही रही है ना, 52/34 एम्पियर जोड़ सकते हैं दोनों को हम लोग। क्लियर आइडिया, किरचॉफ्स रूल फिनिश। अब इसके बाद हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रूफ करते हैं जल्दी से। चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन यूजिंग किरचॉफ्स करंट वोल्टेज रूल। ऐसा स्टेटमेंट लिखा आएगा आपको, स्टेटमेंट हम लिखवा देते हैं फिर मिटा देंगे क्योंकि जगह कम है अपने पास। स्टेटमेंट क्या आएगा आपको लिखा हुआ कि derive the expression of balance Wheatstone bridge using Kirchhoff's rule। ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कैसे आंसर करना है उसका पूरा प्रूफ हम आपको समझा रहे हैं। अच्छे से समझेंगे, नोट करेंगे, याद करेंगे, एग्जाम में आने का चांसेस इसका बहुत ज्यादा है, वेरी हाई चांसेस। तो एक आसान सा एक छोटा सा सिंपल सा सर्किट हम लोग पहले बनाते हैं किरचॉफ्स रूल के लिए। ये अपना R5 वाला जिसमें गैल्वेनोमीटर भी लगा हुआ है। यहाँ से बैटरी के लिए हमने निकाला है वायर, इसको कनेक्ट कर दिया गया इस तरीके से। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4 एंड दिस इज R5। ऐसा कुछ सर्किट है अपना, है ना। और स्विच ऑन करते ही करंट पास करना शुरू कर देगा। तो बैटरी का वोल्टेज भी कुछ लगा ही देते हैं V, है ना, बैटरी का कुछ वोल्टेज भी लगा ही देते हैं V। अब देखिए होगा क्या, करंट यहां से चला, और यहां पहुंचने के बाद अब ये साला कंफ्यूज है कि जाए तो जाए किधर, ऊपर चलते हैं। ऊपर जो गया करंट उसको मान लेते हैं I1, और नीचे जो करंट गया उसको मान लेते हैं I2। जो करंट गया उसको I2 मान लेते हैं। ऐसा करते हैं ना, R2 वाले में I2 मान लिया जाएगा क्या, ये चलो मान लिए तो मान लिए, हटाओ। यहां से गया I1, यहां से गया I2। अब इसमें जो करंट गया उसको हम मान लेते हैं IG, करंट इन द गैल्वेनोमीटर। अभी हम लोग पढ़ेंगे तुरंत गैल्वेनोमीटर क्या होता है, करंट इन द गैल्वेनोमीटर। तो इसमें कितना गया, I1 माइनस IG। और यहां पे भी I2 नहीं मानते हम, ऐसा मान लेते हैं I माइनस I1। जो बचा सब इसमें गया, इधर गया I1 और जो बचा वो इसमें आ गया I माइनस I1। यहां से आ गया IG, यहां से आ गया I माइनस I1। दोनों इनकमिंग इधर जाएगा, दोनों आउटगोइंग मिलके, यानी I माइनस I1 और प्लस का IG, और इधर है I1 माइनस IG। और जब दोनों यहां पहुंचा तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल इनकमिंग आउटगोइंग बराबर हो जाए, माइनस का IG प्लस का IG कट गया।
प्लस का I1 माइनस का I1 भी कट जाएगा, सिर्फ I बचेगा। एंड I इस बैटरी के अंदर एंटर करना भी चाहिए, कर भी रहा है। यानी हमने डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले करना है। सबसे पहले क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन करंट का कर देना है हमको, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या करना है? ये जो दो छोटा छोटा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इस दोनों ट्रायंगल में हमको किरचॉफ का रूल लगाना है। क्या करना है? इस दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल में हमको किरचॉफ का रूल लगाना है। तो हमने बोला ठीक है, लगाया जाए। इसको हम मान लेते हैं पहला लूप, ऐसा क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, और इसमें भी हम क्लॉकवाइज ही घूम लेते हैं, नंबर 2 बारी बारी से। तो पहले में फ्रॉम लूप नंबर पहला लूप में अगर देखा जाए, पहले लूप में अगर देखा जाए तो क्या देखा जाएगा? देखा जाएगा करंट ऐसे चल रहा है। तो इधर चलते हैं। सबसे पहले इसमें करंट के डायरेक्शन में जा रहे तो माइनस, करंट के डायरेक्शन में जा रहे तो माइनस, माइनस भी क्या? V बराबर आई आर, वोल्टेज लिखना है। तो करंट I1 हमने माना, रेजिस्टेंस है इसका R1, तो हम लिखेंगे क्या? माइनस में I1 R1, माइनस में I1 R1। फिर उसके बाद हमको ये वाला मिलेगा। तो इसमें भी करंट के ही डायरेक्शन में आ रहा है तो हम मारेंगे माइनस, और IR, तो I इज IG, R इज R5, I इज IG, R इज R5। फिर उसके बाद इसके अपोजिट आ गए, तो इसमें क्या करंट जा रहा है? करंट के अपोजिट इस बार आ रहा है, करंट आ रहा है ऐसे और हम घूम के ऐसे जा रहे हैं, यानी इस बार प्लस लिखना पड़ेगा। एंड अगेन IR, तो I माइनस I1 एंड R इज R4, एंड आंसर मेरा आया 0, आंसर मेरा आया 0। फिर हमने क्या किया? ब्रैकेट खोल लेते हैं, ब्रैकेट खोल लेते हैं, एंड I1 वाले को एक साथ करते हैं। अच्छा एक काम करते लिख ही लेते हैं, I1 IG R5 प्लस I R4 माइनस का I1 R4 बराबर 0। I1 का टर्म तो जाएगा, आपको भी दिख रहा होगा, और प्लस वाला हम पहले लिख लेते हैं, यानी हमको मिल जाएगा I R4। इन दोनों में से हमने माइनस के साथ I1 को कॉमन निकाला, तो R1 प्लस R4 और माइनस का IG के साथ R5 बराबर 0। दिस इज आवर पहला इक्वेशन, दिस इज आवर पहला इक्वेशन। सेकंड में घूमते हैं बिना देरी किए हुए। तो फ्रॉम लूप नंबर दूसरा से अगर देखा जाए तो लूप नंबर दूसरा क्या बोलता है कि इसमें भी क्लॉकवाइज ही घूमना है। तो ऐसा करते हैं, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें हमको पहले क्या करंट के डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन में आ रहे हैं आई आर लिखना। आई इज क्या? आई इज है I1 माइनस IG एंड R इज R2। चूंकि करंट के डायरेक्शन में है तो माइनस लिखना मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरा हर चीज है। फिर उसके बाद जब हम इधर आए, इससे घूम के जब इधर आए तो इसमें करंट के अपोजिट आ रहे हैं, हम आ रहे हैं ऐसे, करंट जा रहा है ऐसे, तो प्लस लिखना पड़ेगा। और आई आर, आई इज व्हाट? आई इज I माइनस I1 प्लस IG एंड मल्टीप्लाई बाई R3, मल्टीप्लाई बाई R3। बहुत बढ़िया। फिर अगेन करंट के अपोजिट जा रहे हैं इधर घूमते हुए, यानी अगेन प्लस, एंड वैल्यू इज व्हाट? IG R5, आंसर आ गया 0। स्टेटमेंट ये सम कर देंगे 0 आएगा। ब्रैकेट दोनों को खोलते हैं क्योंकि बहुत सारे टर्म कॉमन आने वाले हैं। तो I1 R2 माइनस माइनस प्लस में IG R2 और प्लस में I R3 माइनस का I1 R3 प्लस का IG R3 एंड प्लस का IG R5 भी है, बराबर में 0 भी है। अब देखिए I सिर्फ यहाँ पे है, ठीक है, तो I को पहले लिख लेते हैं, यानी I R3 I1 दो जगह, यानी माइनस के साथ I1 को कॉमन लेंगे तो R2 प्लस कहा गया जी? जा, अभी तो दो जगह दिख रहा था अच्छा हाँ ठीक है, I1 ये रहा, R2 प्लस R3। फिर IG साहब को कॉमन निकाला जाए तो यहाँ R2, यहाँ R3 और R5 भी तीनों मिलेगा, बराबर के इधर 0 हो गया। एंड ये मेरा दूसरा इक्वेशन भी हो गया। पहले यहां तक छाप लो जल्दी से, आराम से। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम ऐसा करते हैं, फोटो मिटाते हैं, क्योंकि फोटो की काम तो कंप्लीट हो गई, जगह भी अपने पास है नहीं, क्योंकि फोटो मिटा रहे हैं, मिटाए ना। चलो, तो फोटो हमने मिटाया ताकि अपने पास जगह बन सके। तो अब हम लोग क्या करेंगे? कंडीशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कंडीशन बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का। तो फॉर व्हीट स्टोन को बैलेंस होने के लिए, व्हीट स्टोन टू बी बैलेंस, व्हीट स्टोन अगर बैलेंस होना है तो करंट गैल्वेनोमीटर में नहीं जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा था R5 में करंट नहीं जाता है, 0 होता है। तो जहां जहां IG है उसको 0 करते हैं। तो हमको पहला इक्वेशन मिलेगा I R4 माइनस I1 टाइम्स R1 प्लस R4, IG वाला तो हट ही गया, बराबर 0। इसको उधर भेजेंगे तो हमको मिलेगा I R4 बराबर I1 इंटू R1 प्लस
दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। फिर इक्वेशन सेकंड में भी हम रख सकते हैं, यहां पे भी तो मिलेगा, यानी कि ये हमने लिखा कहां से, फ्रॉम 1 से। अब हम लिख रहे हैं कहां से, फ्रॉम 2 से। जब हमने सेकंड से लिखना शुरू किया तो हमको मिल रहा है IR3 माइनस का I1 टाइम्स R2 प्लस R3, फिर ये बराबर वाला टर्म हट गया एंड बराबर उधर 0 आ गया, इसको उधर भेज सकते हैं। तो हमको मिल रहा है IR3 बराबर का I1 इंटू R2 प्लस R3 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर चौथा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर चौथा। अब दोनों को डिवाइड करते हैं, तो फ्रॉम 3 डिवाइडेड बाई 4, 3 डिवाइडेड बाई 4, तो देखिए I कट जाएगा और I1 भी कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा बहुत ही आसान सा रिजल्ट, R4 बाई I3 बराबर का R1 प्लस R4 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3, R2 प्लस R3। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमने किया तो हमने पाया कि R2 R4 आएगा, फिर R3 R4 आएगा, फिर R1 R3 आएगा और R3 R4 भी आएगा। वाह, R3 R4 ने R3 R4 के साथ मजा मस्ती कर लिया। तो बच क्या रहा है, बच रहा है R2 इंटू R4 इज इक्वल टू R1 इंटू R3। क्या यही रिजल्ट हम लोग ने याद किया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज को अगर बैलेंस होना है तो R1 R3 का मल्टीप्लीकेशन R2 R4 के बराबर होना चाहिए, और वही रिजल्ट आया भी है। क्या समझ में आया, एक बार बढ़िया से इसको देखिए, नोट करिए जल्दी से। नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर इंस्ट्रूमेंट। अब हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोगों को पढ़ना है, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं ताकि चैप्टर भी फिनिश हो पाए। तो इंस्ट्रूमेंट क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर। याद रखना हमको क्या होता है, कैसे कैसे काम होता है इसमें। गैल्वेनोमीटर के बारे में हमको याद रखना है ये कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट का यस नो बताएगा, पास कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस उससे ज्यादा ये नहीं बताता है। क्या क्लियर है बात, लिख ले जल्दी से, नोट करते हैं इसको। तो ये एक बात हो गया कि करंट पास कर रहा है या नहीं कर रहा है ये बताएगा। उसके बाद एक और बात याद रखना है कि इसको हम लोग सर्किट में सीरीज में जोड़ते हैं। अगर जहां भी हमको करंट पता करना है वहां पे इसको सीरीज में जोड़ना है, ठीक है ना। तो एक और बात याद, यहां पे लिख लेते हैं। चलिए, तो ये दो पॉइंट है जो हम लोग को गैल्वेनोमीटर के बारे में याद रखना है। कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो जल्दी से। गैल्वेनोमीटर ये बताएगा करंट पास कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी बताएगा कि करंट ये बताएगा क्या करना है, ये बताएगा नहीं, इसको हमको सर्किट में सीरीज में जोड़ना है, सर्किट में सीरीज में जोड़ना है, याद रहेगा बात। चलो सेकेंड इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं, विच इज एमीटर। विच इज एमीटर, कि एमीटर क्या होता है, इसी तरीके का बात है कुछ। एमीटर क्या बताएगा, करंट कितना पास कर रहा है। जैसे गैल्वेनोमीटर बताया पास कर रहा है या नहीं कर रहा है, एमीटर बताएगा कितना कर रहा है। यानी इसके बारे में अगर लिखा गया तो इसी में हम लोग कर लेते हैं। एमीटर, एमीटर इज अ डिवाइस विच गिव्स अस एन आइडिया, नहीं विच गिव्स द वैल्यू ऑफ करंट इज पासिंग इन एनी सर्किट, है ना, विच गिव्स द वैल्यू ऑफ करंट इन द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग इन एनी सर्किट, एनी ब्रांच ऑफ द सर्किट, ऐसा बात याद रखना है हमको, ठीक है। इसी में हो गया। उसके बाद एमीटर को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं, इसी में हम लिख लेते हैं एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट एलिमेंट। ये दो पॉइंट हो गया। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, मतलब एक और बात कि गैल्वेनोमीटर कैसे बना सकते हैं हम लोग। एमीटर के बारे में हम लोग को अगले चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ना है कि कैसे वो वर्क करता है, अभी उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अभी हमको एमीटर पे थोड़ा सा एक बात दिमाग रखना है कि इफ यू वांट टू क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस एमीटर, देन यू शुड कनेक्ट अ स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। याद रखना है कि अगर अपने पास ये गैल्वेनोमीटर जी, इसके पैरेलल में हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगाया, बट इस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या, बहुत स्मॉल, शंट रेजिस्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस, जिसका वैल्यू क्या होता है, बहुत ही छोटा। अगर इस पूरे को हमने एक बक्सा उक्सा में बंद कर दिया, then this बक्सा is equivalent to एमीटर। यानी गैल्वेनोमीटर को क्या करना है, उसके सीरीज पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देना। तो इस बात को भी नोट करते हैं। तो ये एक बात हम लोग को और याद रखना है, ठीक है, नोट हो गया। चलो मिटाते हैं। थर्ड इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं, वोल्ट मीटर।
सो आवर थर्ड इंस्ट्रूमेंट इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? अगेन इट इज अ डिवाइस, ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या बताएगा, जैसे गैल्वेनोमीटर बता रहा है करंट पास कर रहा है या नहीं, एमीटर बता रहा है कितना पास कर रहा है, वोल्ट मीटर बताता है किसी भी टर्मिनल के क्रॉस व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इसके बारे में हम लोग ये लिख सकते हैं, तो ये बात ध्यान रखना है कि ये क्या बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बताएगा। फिर हम लोग को ये भी बात याद रखना है कि इसको कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में हाँ इसको सीरीज में जोड़ते हैं हम लोग, सीरीज में नहीं सॉरी पैरेलल में, इसको पैरेलल में जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर के को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं सीरीज में, वो बात था। तो पहले याद रखना क्या, वोल्ट मीटर को किसमें कनेक्ट करना है, पैरेलल में। इस बात को पहले नोट करते हैं। ये हम लोग को ध्यान रखना है कि आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाया जाए तो उसके पैरेलल में सॉरी सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। इस बार रेजिस्टेंस का वैल्यू बड़ा होगा, उस बार छोटा था, लार्ज रेजिस्टेंस। अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन को यानी गैल्वेनोमीटर और इस लार्ज रेजिस्टेंस को एक बक्से में बंद कर दिया जाए, देन दिस बक्सा इज इक्विवेलेंट टू वोल्ट मीटर। याद रहेगा बात, नोट करते हैं इसको भी जल्दी से हम लोग। चलो जल्दी नोट कर लो, फिर हम लोग अपने अगले इंस्ट्रूमेंट मीटर ब्रिज पे मूव करेंगे। हो गया नोट? चलिए अपना नंबर 4 इंस्ट्रूमेंट हम लोग अब पढ़ते हैं। अपना चौथा इंस्ट्रूमेंट जो है उसका नाम क्या है, मीटर ब्रिज। उसका नाम क्या है, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज ये अपना चौथा इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले ये इंस्ट्रूमेंट करता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दिस इंस्ट्रूमेंट डज। जैसे एमीटर करंट बताता है, गैल्वेनोमीटर करंट का यस नो बताता है कि हाँ पास कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसी तरीके से चलिए अपना चौथा इंस्ट्रूमेंट हम लोग शुरू करते हैं जल्दी से बिना देरी किए हुए। मीटर ब्रिज। कौन सा ब्रिज, मीटर ब्रिज। तो सबसे पहला बात कि ये मीटर ब्रिज करता क्या है, सबसे पहला बात कि ये मीटर ब्रिज आखिर करता क्या है, तो हम लोग को याद रखना है मीटर ब्रिज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू बताता है। क्या याद रखना है, मीटर ब्रिज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू बताता है। बात याद रहेगा, जल्दी से इसको नोट किया जाए। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना है कि मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जो अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू बताता है। अब मीटर ब्रिज हमारे बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस कोर्स में इसको रखा भी है। अब इसका जो आपसे क्वेश्चन आएगा, हो सकता है आपसे इसको बारे में पूरा डिटेल स्टडी पूछ लें कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन एंड व्हाट इज द वर्किंग। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। जो आपने क्लास 10 में पढ़ते थे ना, एसी मोटर, डीसी मोटर, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, उसका क्या होता था, प्रिंसिपल भी होता था, कंस्ट्रक्शन भी होता था, वर्किंग भी होता था। जस्ट लाइक इस मीटर ब्रिज का भी प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग आपसे तीनों चीज पूछा जा सकता है, इसलिए हम आपको तीनों ही बताएंगे भी। तो सबसे पहले प्रिंसिपल, की प्रिंसिपल क्या है, याद रखना आपको बात कि मीटर प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, क्या चीज सोच के बनाया गया, या व्हाट इज द बेसिक रूल विच इज इन्वॉल्व इन द इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोग को याद रखना मीटर ब्रिज जो है इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन। क्या याद रखना है, व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन। नोट किया जाए इस बात को। ठीक है, मीटर ब्रिज किसके ऊपर बेस्ड है, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड है। क्या याद रहेगा बात, इसको नोट करना है जल्दी से, दोनों को नोट कर लो, फिर हम मिटाते हैं। मिटाते हैं, चलो मिटाते हैं। हम लोग जरा कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। ध्यान से समझिए कि कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे करना है हम लोगों को। कंस्ट्रक्शन मींस कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कौन सा चीज किस तरीके से अरेंज है। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं। अपने पास क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक वायर है, इस तरीके से कनेक्टेड है, और ऊपर में बैटरी लगाया हुआ है, एक एमीटर लगाया हुआ है, स्विच लगाया हुआ है, सब चीज है इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R'। इन दोनों में से कोई एक रेजिस्टेंस आपको पता होगा एंड दूसरा वाला वो होगा जिसका वैल्यू निकालना चाहते हो। याद रहेगा, एक वो होगा जिसका वैल्यू आप जानते हो एंड एक वो होगा जिसका वैल्यू आप निकालना चाहते हैं। यानी ये हम मान लेते हैं कि R मेरा नोन है एंड R' क्या है, अननोन है। ठीक है, ये आपका मीटर ब्रिज का वायर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मीटर ब्रिज वायर। मीटर ब्रिज वायर
एंड इसकी स्पेसिफिसिटी, इसमें एक स्पेशल बात है कि इस वायर का लंबाई 1 ही मीटर रखना है, इसीलिए इसका नाम मीटर ब्रिज है, क्योंकि इसमें जो हम मीटर ब्रिज वायर यूज करते हैं उसका लेंथ कितना होता है 1 मीटर, याद रखना है। दिस वायर इज इक्वल टू लेंथ 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। बैटरी है, वोल्टेज हम जानते हैं, एमीटर लगा के रखते हैं ताकि करंट पता कर सके हम लोग। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, उसमें एक जॉकी वॉकी लगा के इस पे सेट कर देते हैं इस तरीके से। ये अपना कंस्ट्रक्शन है, इसके बारे में हम लोग को कंस्ट्रक्शन में लिखना, फिर हम लोग वर्किंग में समझेंगे कि क्या करना है। तो कंस्ट्रक्शन में बेसिकली हमको लिखना क्या है कि कौन कौन सा चीज है और किस तरीके से वो अरेंज है इस फोटो में, ठीक है। तो लिखेंगे एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है, मतलब 2 रेजिस्टेंस है, एक नोन एक अननोन, एक मीटर ब्रिज वायर है, दोनों को पैरेलल में हमने जोड़ दिया इस तरीके से, गैल्वेनोमीटर वगैरह लगा दिए, स्विच लगाया हुआ है, इस तरीके से बात हमको लिखना है। क्या लिखना है जल्दी से इसको, आप जिसकी इंग्लिश जितनी बेहतर हो वो उतना अच्छा लिख सकता है, मेरे से ज्यादा बेहतर अगर आपका इंग्लिश है तो आप अपना वाला भी लिख लो, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। लिखें, चलो लिखते हैं इसके बारे में जल्दी से। तो ये हम लोगों ने लिख लिया, इसके बारे में बात लिख लो जल्दी से, छाप लो, ठीक है। यही अपना जॉकी है, इसको हम लोग जॉकी बोलते हैं, ठीक है। नोट कर ली जल्दी से, हो गया क्या नोट, मिटाए, चलो मिटाते हैं, वर्किंग को समझते हैं। तो वर्किंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बढ़िया से समझना होगा हमको कि क्या वर्किंग कहता है, वर्किंग क्या कहता है, किस तरीके से ये वर्क कर रहा है मीटर ब्रिज, कैसे हम इस R' की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान प्रोसीजर है, करना क्या, देखिए स्विच ऑन करते ही इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो हम लोग करेंगे क्या, इस जॉकी को इस मीटर ब्रिज के वायर पे स्लाइड करेंगे, क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, एंड हमारा फोकस होगा गैल्वेनोमीटर पे। एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं पास करेगा, मतलब गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, करंट पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जब इस गैल्वेनोमीटर में का करंट क्या हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो, एंड उस पॉइंट को हम लोग फोकस रखेंगे, उस पॉइंट पे मेरा ध्यान होगा, ठीक है। तो पहले हमको करना क्या है, उस बात को लिखा जाए, वी स्विच ऑन द बैटरी, वी स्विच ऑन द बैटरी एंड move the jockey on meter bridge wire, on meter bridge wire पे हम मूव कराते हैं टू फाइंड नल पॉइंट, टू फाइंड नल पॉइंट को ढूंढने के लिए। और हम ऐसा मानते हैं कि यहां से L दूरी पे हमको नल पॉइंट मिला, ऐसा लिख भी लेते हैं, से एट डिस्टेंस L वी फाइंड दी नल पॉइंट, हमको नल पॉइंट मिल भी गया है। तो अगर ऐसा हो चुका है अपने साथ तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जब नल पॉइंट मिल गया तो अब हम क्या करते हैं, इस 1 मीटर ब्रिज वायर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक इधर एक वायर इधर। तो ये 2 रेजिस्टेंस की तरह मान लेते हैं हम, ये 2 रेजिस्टेंस है और ये मतलब ये 5 हो गया। एंड जब भी 5 रेजिस्टेंस आता है तो दिमाग में व्हीटस्टोन ब्रिज भी आता है, और उसमें यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में करंट 0 भी होता था, यानी कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल में लिखा भी था, यही सारा बात हम लोगों ने लिखा कि उसको स्लाइड करा के नल पॉइंट ढूंढना है, एक बार जरूर नल पॉइंट मिलेगा। नल पॉइंट मिलता ही हम समझ गए कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हम लिख सकते हैं R इंटू इधर का रेजिस्टेंस, अगर हम मान लेते हैं इधर का रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं, इधर का रेजिस्टेंस R2 मान लेते हैं, तो R इंटू R2 बराबर R' इंटू R1। तो इस बात को हम लिखते हैं एट नल पॉइंट क्या होगा, नल पॉइंट पे होगा R इंटू R2 बराबर R' इंटू R1, लिख सकते हैं। अब देखिए R तो मेरा नोन ही है, क्योंकि हमने तो वो जानते हैं, हमको मेरा फोकस है R' निकालने पे। R2 क्या लिखेंगे, जैसे कोई भी वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या, रो L बाई है। अब वायर इधर हो या इधर, मतलब मटेरियल तो सेम ही है, यानी रेजिस्टिविटी सेम होगा, तो खैर हम लिखेंगे रो, इधर का लेंथ ये L है, ये पूरा 100 है, तो हम लिख सकते हैं कि 100 माइनस L अपॉन एरिया A, रो L बाई A के हेल्प से। फिर R' हम नहीं जानते हैं, R1 क्या लिखेंगे, रो इसका लेंथ हमने माना L, एरिया A है, रो L बाई A, तो रो और A आपस में कैंसल आउट हो गया। L नीचे लिखते ही हमको R' का वैल्यू निकल के आ रहा है R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। क्या बोलो, बात समझ में आया? इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है
इस पे क्वेश्चंस भी आ सकता है न्यूमेरिकल, आप ट्राई करिए। अगर नहीं बनता है तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, है ना। कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे हम लोग चलते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना, मिटा दें? चलो मिटाते हैं और नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं, जो अपना लास्ट इंस्ट्रूमेंट है मीटर पेज। अपना पांचवा इंस्ट्रूमेंट हम लोग करते हैं विच इज पोटेंशियोमीटर, विच इज पोटेंशियोमीटर। तो ये हम लोग को करना है। तो सबसे पहला ये करता क्या है, आखिर ये पोटेंशियोमीटर करता क्या है? तो पोटेंशियोमीटर तीन काम करता है। पोटेंशियोमीटर एक काम नहीं, दो काम नहीं, तीन काम करता है। एंड तीसरा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आ कोई भी सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए हम लोग को तीनों पढ़ना है, ठीक है। तो वन बाय वन पहले हम बताते हैं क्या करता है, क्या फिर लिख देंगे। पोटेंशियोमीटर, अगर आपको कोई बैटरी मिली जिसका बैटरी का वोल्टेज नहीं जानते हो, तो उस बैटरी का वोल्टेज हम लोग जान सकते हैं पोटेंशियोमीटर के हेल्प से। इट मीन्स पोटेंशियोमीटर क्या करता है, किसी अननोन बैटरी का वोल्टेज बताता है, ईएमएफ बताता है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, सेकंड काम ये क्या करता है, एक काम क्या करता है, ईएमएफ बताता है। सेकंड काम, अगर दो बैटरी मिल जाए, अगर दो बैटरी मिल जाए तो उस दोनों बैटरी का बिना ईएमएफ निकाले ईएमएफ बता सकता है कि किसका ईएमएफ ज्यादा है और किसका ईएमएफ कम है, यानी ईएमएफ को कंपेयर भी कर सकता है। थर्ड काम ये क्या करता है, किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बताता है। क्या करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बताता है। क्या बात क्लियर है? क्या क्या करता है, पहला काम ईएमएफ बताता है, दूसरा काम दो ईएमएफ को कंपेयर करता है, तीसरा काम बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बताता है। तीनों बात को लिखा जाए, जल्दी से लिखते हैं। तो चलिए ये बात नोट कर लीजिए कि क्या करता है, ठीक है, हो गया नोट। अब देखिए, तीनों बात का हमको अगेन प्रिंसिपल समझना है, कंस्ट्रक्शन समझना है और वर्किंग समझना है। बट प्रिंसिपल हम एक ही जगह लिखते हैं क्योंकि तीनों जगह पे सेम है, एंड वो मीटर ब्रिज वाला ही है, मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड है। तो क्या प्रिंसिपल लिख दें सबका हम यहीं पे, है ना, लिख देते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक यहाँ पे टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, पोटेंशियोमीटर। क्या डिफाइन करते हैं, पोटेंशियोमीटर। जैसे अगर सर्किट वगैरह बनाते हैं इसका, तो आपको समझ में आता कि आखिर वो पोटेंशियोमीटर होता क्या है ना। एक छोटा सा एक हम डायग्राम बना लेते हैं पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड। मान लीजिए यहाँ पे बैटरी लगा है इस तरीके से, रेजिस्टेंस हटा ही लेते हैं, रेजिस्टेंस का अभी काम नहीं है अपने पास, ऐसा है। और यहाँ वो बैटरी ऐसे एक गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी, इस टाइप से अपना कुछ है। तो यहाँ पे जो बैटरी लगाते हैं ये जिसका वोल्टेज हमको नोन होता है, एंड यहाँ वो वाला बैटरी लगाते हैं जिसका ईएमएफ हम नहीं जानते हैं, अननोन है, वही हमको निकालना है, वही हमको क्या करना है, निकालना है। तो ये अपना निकालना है, ये हमको पता है। तो इस पता हुए वाले बैटरी का पूरा वोल्टेज इस वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया एल लेंथ पे। तो वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर। एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे, पोटेंशियोमीटर। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, पोटेंशियोमीटर। ये होता क्या है कि इस बैटरी का, जिसका बैटरी का ईएमएफ हम जानते हैं, वोल्टेज हम जानते हैं, उस नॉन ईएमएफ, नॉन बैटरी के वोल्टेज वाले का पूरा वोल्टेज इस पोटेंशियोमेट्रिक वायर, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमेट्रिक वायर, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी वोल्टेज डिवाइडेड बाय लेंथ ही क्या कहलाता है, पोटेंशियोमीटर, जिसको हम लोग सिंबल देते हैं किसका, के का। क्या बात समझ में आ रहा है? नोट किया जाए जल्दी से इस बात को भी। तो ये डायग्राम बना के स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम लोग कि जो हम लोग का पोटेंशियल है पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमेट्रिक वायर, उसी को क्या बोलना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी के बराबर वी बाई एल, वी ये नोन वाला, बाई इसका लेंथ वायर का, एंड यूनिट हो जाएगा क्या, वोल्ट पर मीटर। क्या बात क्लियर है? एक छोटा सा टर्म, एंड क्या क्या ये कर सकता है ये हम लोग जान गए। तीनों को अब बारी बारी से करते हैं, जल्दी से मिटाया जाए, चलो मिटाते हैं। तो सबसे पहला हम लोग सबसे पहले करते हैं, यानी सबसे पहला क्या है कि हमको क्या करना है, बैटरी का ईएमएफ पता करना है। यानी कि सबसे पहला टू नो द ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, ऐसा है। तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर वर्किंग। तो प्रिंसिपल पे अगर आते हैं, तो जैसा हम आपको बताया, प्रिंसिपल हम सिर्फ एक में लिखेंगे, बाकी 2 और 3 के लिए ये यही वाला हो जाएगा। प्रिंसिपल क्या है कि प्रिंसिपल आपको ये बोलता है कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ये बेस्ड है। प्रिंसिपल क्या बोलता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ये बेस्ड है। क्या याद रहेगा बात? तो लिखा जाए इस बात को जल्दी से,
ठीक है, ये अपना प्रिंसिपल हो गया। अब कंस्ट्रक्शन समझते हैं और वर्किंग समझते। कंस्ट्रक्शन हम लोग सबका समझेंगे, वर्किंग भी सबका समझेंगे, बट प्रिंसिपल सिर्फ इसी का। बाकी सब में आपको अगर लिखना है तो ये वाला लिखेंगे, कोई दिक्कत कोई शक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसका हम लोग डायग्राम बनाया जाए, फोटो बनाया जाए, तो अभी अभी हम बनाए थे भी ऐसा कुछ, एक वायर है, इसको पोटेंशियोमेट्रिक वायर बोलते हैं, यहाँ एमीटर वगैरह लगा के रखते हैं। एमीटर कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, चल भैया, एमीटर, एंड यहाँ वो बैटरी जिसका हमको ईएमएफ नोन का पता करना है, गैल्वेनोमीटर, जॉकी, ये अननोन है, और यहाँ पे जो बैटरी है इसका वोल्टेज हमको नोन है। ठीक है, ये ऐसा बात है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम लोग को लिखना है, यानी कंस्ट्रक्शन में सिंपली हमको इतना ही बताना है कि कौन सा चीज कनेक्टेड है और कैसे कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे दो सर्किट होता है, ये इस बैटरी के अलावा जो भी ऊपर में उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सर्किट। हमेशा यही होगा, नीचे वाला क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सर्किट, ऊपर वाला क्या कहलाएगा, प्राइमरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट में अपने पास एक बैटरी है जिसका वोल्टेज हम जानते हैं, एमीटर है, पोटेंशियोमेट्रिक वायर। सेकेंडरी सर्किट में अपने पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ हमको निकालना है, गैल्वेनोमीटर, जॉकी से कनेक्टेड। यही इतनी बात है, लिख दें जल्दी से। चलो लिखते हैं इसको जल्दी से हम लोग। तो ये अपना कंस्ट्रक्शन हो गया। क्या बात क्लियर है, कंस्ट्रक्शन समझ में आया। वही है, प्राइमरी सर्किट में क्या है और सेकेंडरी सर्किट में क्या है। प्राइमरी सर्किट में अपने पास एक बैटरी है जिसको हमने पोटेंशियोमेट्रिक वायर से कनेक्ट किया है, और सेकेंडरी सर्किट में अपने पास एक बैटरी है जिसको हमने गैल्वेनोमीटर और जॉकी की हेल्प से कनेक्ट किया। क्या बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मिटाए, वर्किंग समझते हैं, मिटाते हैं इसको। तो मिटाते हैं हम लोग, वर्किंग को अब समझते हैं। देखिए वर्किंग क्या है, वर्किंग बड़ा आसान है, वर्किंग बड़ा आसान है। वर्किंग क्या बोलता है, अगेन स्विच वगैरह, यहां स्विच मान लीजिए लगा देते हैं अगर एक, तो स्विच लगाते ही मेरा क्या करंट पास करने लगेगा, इस प्राइमरी सर्किट में भी, सेकेंडरी सर्किट में भी, सब जगह पास करेगा। बट हम इस गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे स्लाइड करा के क्या कर सकते हैं, नल पॉइंट ढूंढ सकते हैं, बैलेंस पॉइंट ढूंढ सकते हैं, और बैलेंस पॉइंट जहां पे भी मिलेगा उसी पॉइंट पे हम लिख सकते हैं कि मान लेते हैं कि वो वाला जो दूरी है, जैसे इसका पूरा दूरी तो L था, लंबाई, और इसमें हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिख सकते हैं V बाई एल, V बाई एल। और ऐसा मानते हैं कि ये यहां पे आके इस स्मॉल एल की दूरी पे क्या आ गया है, पोटेंशियल मेरा आ गया 0, मतलब ये नल पॉइंट आ गया है। तो इस बैटरी का ईएमएफ क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ। याद रखना हमको, ज्यादा समझने का अब समय नहीं है अपने पास। इस बैटरी का ईएमएफ कैसे हमको याद रखना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ। क्या याद रहेगा बात, कोई दिक्कत कंफ्यूजन कोई भी। क्या करना है, स्विच ऑन करना है, करंट पास करेगा। करंट पास करने के बाद हम क्या करेंगे, इस गैल्वेनोमीटर के जॉकी को इस वायर पे हम स्लाइड कराएंगे ताकि नल पॉइंट मिले। नल पॉइंट जहां पे भी मिलेगा उसी नल पॉइंट के दूरी को पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई करते ही इस बैटरी का ईएमएफ मिल जाएगा हमको। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन, लिखे इस बात को। चलो वर्किंग का पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर जल्दी से फॉर्मूला भी लिख लेंगे। तो ये हम लोगों ने लिख लिया कि जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया तो करंट उस पूरे सर्किट में पास करना शुरू कर दिया। करंट ही चल रहा है, करंट ही करंट, करंट ही करंट पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है। एंड नाउ वी कैन स्लाइड जॉकी ऑन द पोटेंशियोमेट्रिक वायर। इस जॉकी को हमने स्लाइड कराया वहां पे, एंड मान लेते हैं छोटा एल दूरी पे हमको क्या मिल गया, नल पॉइंट मिल गया। तो हमको याद रखना तरीका, ईएमएफ क्या होगा, ये बराबर होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ। एज अ फार्मूला की तरह आप याद रखो, एज अ फार्मूला की तरह आप याद रखो दैट ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ। यानी उसके हिसाब से अगर लिखा जाए तो ईएमएफ बराबर V बाई बड़ा एल इंटू छोटा एल, V बाई बड़ा एल इंटू छोटा एल। क्या कोई दिक्कत, बात समझ में आया, नोट कर लीजिए जल्दी से। सेकंड पे हम लोग चलते हैं, सेकंड केस इसका। चलिए सेकंड केस करते हैं हम लोग। सेकंड केस में क्या करना है, दो बैटरी के ईएमएफ को कंपेयर करना है। यानी सेकंड केस क्या है, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल। दो बैटरी अपने पास एंड उस दोनों बैटरी के ईएमएफ को हम क्या करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं। अगेन प्रिंसिपल सेम है, कंस्ट्रक्शन समझाते हैं फिर वर्किंग लिखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, अपने पास एक फोटो है, वही पुराना फोटो जिसमें प्राइमरी सर्किट भी है और सेकेंडरी सर्किट भी है, एमीटर वगैरह लगाया गया है, स्विच वगैरह भी लगाया हुआ है। और सेकेंडरी सर्किट में अपने पास इस बार दो बैटरी है, और ये ऐसे एक एरो दे देते हैं। इस एरो के हेल्प से हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर और जॉकी वगैरह ऐसे
लगा दिया है। इस बैटरी का ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, ये दोनों हमको नहीं पता। इस बैटरी का वोल्टेज V हम जानते हैं, एंड चूंकि इस वायर का लेंथ हमने मान लिया है L, पूरा L मान लिया है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट V/L हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ये अपना डायग्राम है जिसको हमको कंस्ट्रक्शन में लिख देना है कि एक बैटरी है जिसको हमने पोटेंशियोमेट्रिक वायर से कनेक्ट कर दिया, जिसका लेंथ L था, बैटरी का वोल्टेज V था। दो बैटरी जिसका ईएमएफ हम नहीं जानते E1 E2, उसको हमने गैल्वेनोमीटर और जॉकी की हेल्प से कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से डायग्राम में जैसा दिखाया गया। कोई दिक्कत? लिखे जल्दी से, चलो लिखते कंस्ट्रक्शन। तो ये अपना कंस्ट्रक्शन जो हम लोगों ने नोट किया, जल्दी नोट करिए। कोई दिक्कत कंफ्यूजन कंस्ट्रक्शन में? बैटरी जिसको हमने पोटेंशियोमेट्रिक वायर से जोड़ दिया प्राइमरी सर्किट में, सेकेंडरी सर्किट में दो बैटरी जिसका ईएमएफ हम नहीं जानते हैं, गैल्वेनोमीटर और जॉकी की हेल्प से हमने कनेक्ट किया है, जैसा डायग्राम में दिखाया गया। यही इतनी सी बात है। मिटाए, वर्किंग समझे? चलो मिटाते हैं। समझते हैं वर्किंग का खेला, समझते हैं वर्किंग का खेला कि ये वर्किंग कैसे होगा, कि ये वर्किंग कैसे होगा इसका। तो वर्किंग का खेला क्या कहता है? वर्किंग का खेला कहता है कि इस बैटरी का ये जो टर्मिनल है, पहले हमने E1 से कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर को, नल पॉइंट ढूंढा, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ऐसा स्विच कर सकते हैं, मतलब इसको यहां से उठा के हम ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब ये शिफ्ट हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग ऐसा बनाने की मतलब जरूरत नहीं है, वो हम लोग एरो दिखा देंगे, उससे काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले E1 को कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर से, नल पॉइंट ढूंढेंगे, फिर E2 को कनेक्ट करेंगे, फिर नल पॉइंट ढूंढेंगे, और उसके बाद अपना काम हो जाएगा। तो देखिए करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमने E1 को कनेक्ट किया और नल पॉइंट ढूंढा, और मान लेते हैं E1 के केस में L1 दूरी पर, E1 के केस में L1 दूरी पे हमको क्या मिल रहा है, नल पॉइंट मिल रहा है। तो इस बात को नोट करना पड़ेगा कि इनिशियली वी कनेक्ट E1 cell and find the null point at L1 we find this, हमको L1 पे वो मिल भी गया, ऐसा हमने लिख लिया। तो अभी हम बताएं आपको ईएमएफ किसके बराबर होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ। तो इसका ईएमएफ है E1 पोटेंशियल ग्रेडियंट के इनटू L1, यानी उसके हिसाब से हमको E1 का वैल्यू मिल जाएगा क्या, V/L इंटू छोटा L1। कोई दिक्कत? पहला इक्वेशन इसको रखते हैं अपने पास, इसको अपने पास रखते हैं। फिर लिखेंगे कि अब हमने E2 को कनेक्ट किया, तो ऐसे एरो दिखा देना, बस ऐसे करके ऐसे दिखा देना इसमें। तो फिर जब हमने E2 को कनेक्ट किया तो फिर से नल पॉइंट ढूंढे, इस बार मान लेते हैं L2 पे मिल गया। क्या लिख दें इस बात को? चलो लिख देते हैं। आज हम लोगों ने लिखा कि E2 को जब हमने कनेक्ट किया तो L2 पे हमको मिल गया। तो अगेन हम लिख सकते हैं जो E2 है वो किसके बराबर, बैलेंसिंग लेंथ इनटू पोटेंशियल ग्रेडियंट। बट बैलेंसिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, V/L इंटू L2। ये अपना हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे फ्रॉम 1 डिवाइडेड बाई 2। जब हमने दोनों को डिवाइड किया तो देखिए E1 बाई E2 हमको मिल रहा है क्या, V/L तो कट ही जाएगा, मिलेगा क्या L1/L2 के बराबर, ये हमको रखना है। और अगर मेरा L1/L2 एक से बड़ा, जैसे हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, E1 बराबर L1/L2, या ऐसा करो ना, छोड़ो रहने दो, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं। अगर L1 बड़ा है तो E1 बड़ा, और L2 बड़ा है तो E2 बड़ा, यानी हम लिख सकते हैं इफ L1 ग्रेटर L2 के है, इसका मतलब E1 ग्रेटर है किसके, E2 के। और अगर ऐसा हो इफ L2 ग्रेटर है L1 के, इसका मतलब है कि E2 ग्रेटर है E1 के। बस इतना आपको लिख देना, आपका काम हो जाएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, है ना। ये मतलब वैल्यू निकालना नहीं है, ऐसा नहीं सोचा तो वैल्यू तो निकाली नहीं, हमने सिर्फ बैलेंसिंग लेंथ चेंज किया था, ये सब नहीं किया था काम, एक्सपेरिमेंट करने के टाइम पे समझने के लिए तो हमने ऐसा लिखा। क्लियर है? थर्ड पॉइंट पे चले, सबसे लास्ट, और फिर उसके बाद अपना चैप्टर भी कंप्लीट होगा। थर्ड मिटाए, चले थर्ड पे। चलिए अपना तीसरा केस इसका और लास्ट केस करते हैं जल्दी से, और चैप्टर को फिनिश करते हैं। तीसरा केस क्या है कि एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमको पता करना है, यानी कि टू डिटरमाइन the value of internal resistance of the cell,
कि अगर कोई बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा। तो प्रिंसिपल तो वही पुराना पहला वाला, कंस्ट्रक्शन समझना है और वर्किंग समझना है हमको। तो हम जल्दी से कंस्ट्रक्शन पहले आपको समझाते हैं, फिर वर्किंग पे भी बात करेंगे। तो एक डायग्राम बनाया जाए, फोटो बनाया जाए। तो हमने एक जब फोटो बनाया तो वो फोटो कुछ इस प्रकार से बन रहा है, जिसमें अपने पास प्राइमरी सर्किट भी है और अपने पास एक सेकेंडरी सर्किट भी है। एक प्राइमरी सर्किट भी है और एक सेकेंडरी सर्किट भी है इस टाइप से। और गैल्वेनोमीटर, ये जॉकी, और ऐसा करते हैं यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं, ये ऐसे है। आरबी इज रेजिस्टेंस बॉक्स, आरबी इज रेजिस्टेंस बॉक्स, ये है। तो कहाँ कहाँ पे क्या क्या है उसको हमको पहले समझना है और लिखना है अपने कंस्ट्रक्शन में कि अपने पास एक बैटरी है जिसको पोटेंशियोमेट्रिक वायर से हमने जोड़ा एमीटर के साथ। वो प्राइमरी सर्किट की कहानी थी। सेकेंडरी सर्किट में अपना एक बैटरी है जिसका ईएमएफ हम नहीं जानते, इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम नहीं जानते, लेकिन मेरा फोकस इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालने पे है। एंड ये मेरा रहा रेजिस्टेंस बॉक्स जो उसके पैरेलल में हमने लगाया स्विच के साथ। क्लियर आइडिया। तो पहले इस बात को नोट किया जाए कि क्या क्या है और कैसे कैसे, यही हमको कंस्ट्रक्शन में लिखना था। तो लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में जल्दी से। नोट कर लीजिए इसको, ये बात है अपना कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। छाप लिया, मिटा रहे हैं, चलो मिटाते हैं, वर्किंग समझते हैं। तो देखिए वर्किंग कैसा है। वर्किंग में बहुत ही आसान काम है। वर्किंग में हमने क्या किया है कि सबसे पहले ये ऊपर वाला स्विच ऑन किया ताकि सारे सर्किट में करंट पास करना शुरू कर दे। ये रेजिस्टेंस बॉक्स वाला सर्किट अभी ऑफ है, ये वाला स्विच ऑफ है, यानी करंट आएगा तो वो कुछ इसी तरीके से, मतलब ये अभी पार्ट में नहीं है, रेजिस्टेंस बॉक्स पार्ट में नहीं है। तो हमने क्या किया, एक बैटरी मतलब सॉरी नल पॉइंट ढूंढा, तो ईएमएफ हमको मिल गया और वो ईएमएफ मिला पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ के बराबर। क्योंकि इसका लेंथ पूरा हमने एल माना है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मिलेगा वी बाई एल, वी बाई एल। तो पहले हमको क्या याद रखना है कि रेजिस्टेंस बॉक्स का स्विच हमने ऑफ रखा, बैलेंसिंग लेंथ ढूंढा, ईएमएफ सॉरी बैलेंसिंग लेंथ मान लेते हैं L1 पे आया, तो ईएमएफ बराबर के L1, ऐसा हमको लिखना है। तो हमने इस बात को नोट किया पहले कि हमने किया क्या है, ये हम लोगों ने लिखा कि हम लोगों ने जैसे स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो करना शुरू कर गया, बट वी स्विच ऑफ द रेजिस्टेंस बॉक्स, स्विच ऑफ हमने रखा रेजिस्टेंस बॉक्स को एंड फाइंड किया नल पॉइंट। तो हमको मिल रहा है कहां पे, L1 पे। तो से एट L1 वी फाइंड दिस, हमको वो मिल भी गया, वी फाइंड दिस, हमको वो मिल भी गया। तो ईएमएफ बराबर हो गया के L1 के बराबर, यानी कि ईएमएफ बराबर V बाई बड़ा L इंटू छोटा L1। ये अपने पास हम लोग रखते हैं। अब हमने क्या किया, ये वाला स्विच भी ऑन किया, तो ये स्विच ऑन कर दे, ये सर्किट में तो करंट पास करना शुरू कर देगा क्योंकि इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये कंप्लीट सर्किट है, क्लोज सर्किट है। और जैसे ही इसमें करंट पास किया तो अब ये ईएमएफ नहीं रहा, अब ये वोल्टेज बन गया, क्योंकि करंट पास करे तो वोल्टेज होता है और वो ईएमएफ के बराबर नहीं होता है, वोल्टेज होता है ईएमएफ माइनस आईआर, यानी यहाँ पे वोल्टेज कुछ आ गया जिसके कारण ये नल पॉइंट भी डिस्टर्ब हो गया। तो हमको अगेन नल पॉइंट ढूंढना पड़ा, तो हमको पता चला कि वो L2 पे मिल रहा है। तो इस बात को भी लिखते हैं कि नाउ वी switch on the resistance box RB and again we find the null point, हमने null point ढूंढा और मान लेते इस बार L2 पे मिल रहा है, तो से at L2 we find this, हमको वो मिल भी गया, we find this। ठीक है। तो देखिए जब करंट पास करे तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो ईएमएफ के बराबर नहीं होता, वो टर्मिनल वोल्टेज V के बराबर होता है, जो हम लोगों ने पहले पार्ट में किया भी है, V टर्मिनल वोल्टेज। वो टर्मिनल वोल्टेज हमको इस बार मिल रहा है किसके बराबर, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ L2 एंड टर्मिनल वोल्टेज कुछ और नहीं, ईएमएफ माइनस आईआर होता है। तो ईएमएफ माइनस करंट जो भी इस पार्ट में फ्लो कर रहा होगा इंटू इसका छोटा वाला इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट V बाई बड़ा L इंटू L2। एंड इसी इक्वेशन को आप सॉल्व करना है हमको और स्मॉल r का वैल्यू निकालना है। तो सॉल्व करना हम शुरू करते हैं, E के जगह पे ये वाला रख देते वैल्यू V बाई L, क्या रख देते हैं, V बाई L।
तो हमने जब रखना शुरू किया, ऐसा करते हैं, चलो रखते हैं, इधर रखते हैं, यहाँ पे जगह है अपने पास इस साइड। तो ईएमएफ की जगह पे हमने रखा ये वाला वैल्यू, यानी कि V बाई बड़ा L इंटू L1 माइनस I इंटू छोटा r बराबर V बाई बड़ा L इंटू L2। ये उस साइड और ये इस साइड, तो V बाई बड़ा L L1 माइनस L2 बराबर आ गया किसके, I इंटू R के। अब इसमें जो करंट आ रहा है वो किसके बराबर है, ईएमएफ बराबर, जैसे इसमें जो करंट आ रहा है वो किसके बराबर, ईएमएफ बाई छोटा r प्लस बड़ा r। इसका वैल्यू अगर हम बड़ा r माने, क्योंकि V बराबर IR होता है, बट यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस का सीरीज में कनेक्टेड है, जिसके कारण हम लिख सकते हैं I जो होगा वो वोल्टेज बाई दोनों का रेजिस्टेंस का सम, यानी हम लिखेंगे V बाई बड़ा L L1 माइनस L2 एंड इसके जगह लिखेंगे EMF बाई बड़ा R प्लस छोटा r इंटू छोटा r। थोड़ा मेहनत है सॉल्व करने में, करना पड़ेगा बट हम लोगों को। अब EMF का वैल्यू फिर से वहां पे हम जानते हैं V बाई L इंटू छोटा L1। तो जब हमने डाला यहाँ पे फिर से, तो हमको मिल रहा है V बाई बड़ा L L1 माइनस L2 बराबर के इस साइड EMF के जगह पे V बाई बड़ा L, ऊपर में L1 है, नीचे में बड़ा R प्लस छोटा r है, और मल्टीप्लाई में भी एक छोटा r है, दिख रहा है आपको। तो V बाई L ने V बाई L के साथ मजा मस्ती किया, क्या बच रहा है, L1 माइनस L2 बराबर L1 बाई बड़ा R प्लस छोटा r इंटू छोटा r। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो L1 इंटू बड़ा R प्लस L1 इंटू छोटा r माइनस L1 इंटू बड़ा R माइनस L1 इंटू छोटा r बराबर L1 इंटू छोटा r। ठीक है, तो L1 इंटू छोटा r इधर भी है, L1 इंटू छोटा r इधर भी है, कट गया, ये बच रहा है, इसको उधर ले आते हैं, और ये L2 इंटू छोटा r बचेगा। हाँ, तो L1 माइनस L2 इंटू बड़ा R बराबर आ गया L1 इंटू छोटा r, यानी छोटा r का वैल्यू आ रहा है L1 माइनस L2 बाई L1 इंटू कैपिटल R, एंड कैपिटल R कुछ और नहीं, रेजिस्टेंस बॉक्स के रेजिस्टेंस का वैल्यू है। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका टफ है, ध्यान से देखिए, एक बार हम फिर से समझाते हैं। पहले हमने फर्स्ट वाले के हिसाब से बैलेंस पॉइंट, नल पॉइंट ढूंढा, तो ईएमएफ आ गया V बाई L L1 के बराबर। बट जब हमने जैसे ही इसको स्विच ऑन किया तो इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर दिया, यानी अब ये ईएमएफ नहीं, अब ये टर्मिनल वोल्टेज है, यानी V है के L2 के बराबर, एंड V क्या होता है, ईएमएफ माइनस IR। उसके हिसाब से हमको मिल गया, फिर ईएमएफ का वैल्यू हमने जो डाल दिया वो, और फिर सॉल्व किया थोड़ा ढंग से। मेहनत है, इसके सॉल्यूशन को आपको 2 बार देखना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा और तभी याद आप कर भी पाओगे। नोट कर लो जल्दी से, यहाँ पे अपना करंट कंप्लीट होता है, कर लिया नोट। चलिए, तो यहाँ पे अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये जो चैप्टर है कंप्लीट होता है, फिनिश होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी भेजें, क्योंकि पास सबको करवाना है, अपने दोस्तों को फेल नहीं करवाना है, अपने दोस्तों को भी पास करवाना है, तो उनको भी भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को अपना प्यार दें, ताकि मुझे और ज्यादा अंदर से एक हिम्मत आए वीडियो बनाने के लिए एंड आप लोगों के लिए देने के लिए। ठीक है, तो जुड़े रहिए अपने फेवरेट चैनल के साथ, होम एजुकेटर के साथ। थैंक यू, गुड बाय।